गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के हिंदी में देखो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है प्रकृति का दृश्य। यह प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है और एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे कई सारी प्राकृतिक चीज़ें जो है वो दी हुई है, जैसे कि सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि। तो ये सभी चीज़ जो है उससे दृश्य जो है वो काफ़ी सुंदर और लुभावना लग रहा है। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? चरवाहा क्या कर रहा है? नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में घर कितने हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? और चरवाहे के हाथ में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नारियल के कितने पेड़ है? तो यहाँ पे चित्र में नारियल के 2 पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ के पीछे दौड़ रहे हैं और उससे खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है, इनकी छड़ी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सोचकर बताइए। चरवाहे क्या सोचते होंगे? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तुम बगीचे में होते हो तो क्या करते हो? कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तितली उड़ती क्यों है? 2 या 3 पक्षी साथ क्यों उड़ते हैं? तो चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे सोचते होंगे कि हम अपनी गाय लेकर जाएं तो हमें कहीं पे अच्छी जगह पे गायों को चराने के लिए नीड मिल जाए। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर सूर्योदय होता है और जैसे ही सूर्योदय होता है प्रकृति जैसे कि अंगड़ाइयाँ लेती है कि पक्षी जो है वो अपना दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़ते हैं और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो यहाँ पे कुत्ता जो है वो रास्ते में खड़ा है। कुत्ता जो है वो शायद अपने लिए कुछ खाना जो है वो ढूंढ रहा होगा। तितली उड़ती क्यों है? तो तितली जो है उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह यानी कि एक फूल से दूसरे फूल में से जो नेक्टर जो है उसे चूसने के लिए उड़ती है, उसमें से ही उसे पोषक तत्व मिलता है। 2 या 3 पक्षी साथ क्यों उड़ते हैं? तो पक्षी जो है वो घोंसले से दाना चुगने के लिए जब निकलते हैं तभी साथ में ही एक जगह पे जाते हैं और वहाँ से दूसरे जहाँ पे खाने के लिए मिल जाए वहाँ। क्वेश्चन 3 है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आपको चित्र दिए हुए हैं, चित्र देख के हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चित्र देखो। तो यहाँ पे एक व्यापारी है जो कि अपने सिर पे टोकरी लिए जा रहा है और टोकरी जो है उसके अंदर टोपियाँ है।
तो रास्ते में वो जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो सबसे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। इसके बाद देखो पेज नंबर 22। तो यहाँ पे दूसरा चित्र है कि व्यापारी जो है वो अपनी टोकरी को पेड़ के नीचे रखता है। 3 नंबर पे आप देख सकते हो कि व्यापारी जो है वो पेड़ के नीचे सो जाता है, यानी कि आराम कर रहा है। और तभी पेड़ के ऊपर से बंदर जो है वो नीचे आता है और क्या करता है, टोकरी जो है उसमें से टोपियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो व्यापारी जो है वो अभी जैसे ही उठता है तो देखता है कि टोपियाँ जो है वो टोकरी में से गायब है। तो टोपियाँ जो है वो कहाँ पे है, बंदर के सिर पे है। इसके बाद पेज नंबर 23। व्यापारी जो है वो टोपी पहनता है, उसे बाद में फेंक देता है। तो बंदर जो है वो भी अपनी टोपियाँ यहाँ पे फेंकते हैं। और लास्ट में व्यापारी सभी टोपियाँ जो है उसे टोकरी के अंदर डाल देता है। तो अभी आंसर लिखो। व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो इसके अंदर आंसर आएगा व्यापारी टोकरी ले जा रहा है। टोपिया से भरी टोकरी ले जा रहा है। टोपियों से भरी हुई टोकरी जो है वो व्यापारी के पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो। उसके बाद नेक्स्ट देखो पेज नंबर 22 दिया हुआ है व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेड़ जो है उसके नीचे व्यापारी ने टोकरी रखी है। तो आंसर लिखो। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पिक्चर। व्यापारी जो है वो सो रहा है और बंदर जो है वो टोपियाँ लेने की कोशिश कर रहा है। तो पेड़ के ऊपर कौन है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पेड़ के ऊपर कौन सा एनिमल है, बंदर है। तो आंसर लिखो। पेड़ के ऊपर बंदर है। नेक्स्ट है बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बंदर जो है उसने क्या किया है, टोपियाँ जो है वो पहन ली है। सभी बंदर ने एक एक टोपी लेके अपने सिर पे पहनी हुई है। तो लिखो बंदरों ने टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली।
तो पेज नंबर 22 पे आंसर फिलअप करो। इसके बाद पेज नंबर 23। तो यहाँ पे व्यापारी जो है वो क्या करता है, टोपी को नीचे फेंक देता है। बंदर जो है वो देख रहा है। तो व्यापारी ने क्या किया, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। लिखो आंसर। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। उसके बाद है, यहाँ देख सकते हैं कि बंदर जो है वो भी अपनी अपनी टोपियाँ क्या कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, क्योंकि वो व्यापारी की नकल कर रहे हैं। तो बंदरों ने टोपियाँ नीचे क्यों फेंक दी, तो बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियाँ फेंक दी, क्योंकि जैसे ही व्यापारी ने फेंकी उसे देखते ही बंदर जो है वो भी फेंक देते हैं। इसीलिए आंसर लिखो, बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियां फेंक दी। लास्ट में है, व्यापारी जो है वो सभी टोपियां जो है वो इकट्ठी कर लेता है। तो व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी सभी टोपियों को इकट्ठी कर रहा है। लिखो यहाँ पे, व्यापारी टोपियां इकट्ठी कर रहा है। तो पेज नंबर 23 जो है उसे भी कंप्लीट कर लो। तो ये जो है वो पूरी एक कहानी है। जैसे कि एक व्यापारी था जो अपने सिर पे टोकरी के अंदर टोपियाँ रख के बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में वह थक गया। तभी उसे एक घना पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे आराम करने के लिए व्यापारी ने अपनी टोकरी नीचे रखी और वह पेड़ की छाया में सो जाता है। व्यापारी की आंख लग गई और तभी पेड़ के ऊपर शरारती बंदर रहते थे। उनमें से एक बंदर नीचे आता है और टोकरी के अंदर से टोपियाँ उठा के ले जाता है। सभी बंदर अपने हाथों में टोपियाँ लिए बैठते हैं। व्यापारी की नींद खुलती है और वो देखता है कि टोकरी में से सभी टोपियाँ गायब है। इधर उधर देखने के बाद व्यापारी ऊपर की तरफ आंख उठा के देखता है तो बंदर जो है वो अपने हाथों में टोपियाँ लिए हुए बैठे हैं। व्यापारी
सोचने लगता है कि बंदरों से टोपियाँ कैसे ली जाए। व्यापारी ने देखा कि बंदर जो है वो उसकी नकल कर रहा है, तो व्यापारी ने एक टोपी अपने सिर के ऊपर पहन ली। तो बंदर भी अपने सिर पे टोपियाँ पहन लेते हैं। उसके बाद व्यापारी चालाकी से अपनी सिर पे हुई टोपी को उतार के नीचे फेंक देता है। उसकी नकल कर बंदर जो है वो भी सब अपनी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक देते हैं। सभी अपनी टोपियों को वापस पाकर व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और सभी टोपियाँ इकट्ठी करके अपनी टोकरी में वापस भर लेता है। तो इस तरह व्यापारी जो है वो अपनी बुद्धि क्षमता से, अपनी समझ से जो बंदर जो है उससे अपनी टोपियाँ वापस ले लेता है। तो इससे ये जो है वो एक कहानी है। तो होमवर्क के अंदर आपको जो ब्लैंक्स हमने कंप्लीट की पेज नंबर 21 पे, क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 22, और पेज नंबर 23। तो होमवर्क के अंदर पेज नंबर 23 तक टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 24 का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, तो जिसके अंदर आपको दिया हुआ है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको एक पिक्चर जो है वो दिया हुआ है, तो पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।